4 माह का रहीम, जिसने अभी तक अपने वालिद का चेहरा नहीं देखा और वालिद ने अपने शीरखूर को गोद में उठाकर प्यार नहीं किया। 3 साल की मासूम गुड़िया जिमल रोज अपनी माँ से पूछती है कि बाबा कहाँ हैं। ये है कराची के इलाके खोखरा पार के 29 साला अमीन बिन शम्स के घर की कहानी, जहां इनकी 26 साला बीवी आयशा, 2 मासूम बच्चे और बूढ़े वालिदैन इनकी राह देख रहे हैं। कराची के ही एक मुतवासित आबादी के रहायशी 11 साला सैयदा मासूमा यूसुफ को भी अपने वालिद का शिद्दत से इंतजार है। वो इन्हें याद करके रोती है। इसके दोनों छोटे भाई और वालिदा भी किसी मौजज़े के इंतजार में हैं कि इनके घर के सरपरस्त जल्दी से वापस घर लौट आएं। ये सैयद हुसैन यूसुफ के अहले खाना है। 53 बरस के महमूद अहमद अंसारी के 23 साल के बेटे की आंखें भी अपने वालिद की राह तक रही हैं। इन तीनों समेत 10 पाकिस्तानी शहरी इस वक्त सोमालिया कज़ाकों के कब्जे में हैं और इनकी रिहाई के लिए करोड़ों डॉलर तावान मांगा जा रहा है। समंदर के बीच एक जहाज पर 10 पाकिस्तानी मौत, भूख और खौफ के साए में कैद हैं। आखिर पाकिस्तानी सेलर्स के साथ समुंदर में क्या हो रहा है, ये जानेंगे आज की इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले हिंगोल न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाजरीन, इस खौफनाक और दर्दनाक कहानी का आगाज होता है 21 अप्रैल को, जब MT Enner 25 नामी ऑयल टैंकर को सोमालिया के करीब अगवा कर लिया जाता है। इस जहाज पर सवार 17 रुकनी अमले में 10 का ताल्लुक पाकिस्तान से है और उनकी महफूज बाजियाबी के लिए हर सतह पर कोशिश की जा रही है। इस बहरी जहाज की ऑपरेटिंग कंपनी वॉर्फ चार्टरिंग इंडोनेशिया में रजिस्टर्ड है। जहाज के कप्तान का ताल्लुक इंडोनेशिया से है, जबकि अमले में भी 4 इंडोनेशी शहरी शामिल हैं। पाकिस्तानियों के अलावा श्रीलंका, म्यांमार और इंडिया से ताल्लुक रखने वाला एक शहरी भी अमले में शामिल है। मुखबिरों के अहले खाना के मुताबिक ये ऑयल टैंकर्स ओमान से सोमालिया के लिए रवाना हुआ था। अहले खाना के मुताबिक इब्तदाई तौर पर कज़ाकों ने तमाम अमले से मोबाइल फोन्स ले लिए थे, ताहम बादजा मुख्तसर वक्त के लिए अपने अपने अहले खाना को इतला देने की इजाजत दी गई। इस जहाज पर सवार 10 पाकिस्तानी सेलर्स को कराची से भर्ती किया गया था। कंपनी ने वजाहत की है कि उनका किरदार सिर्फ अमले की भर्ती तक महदूद था, जबकि जहाज के ऑपरेशनल मामलात और किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर जहाज के मालिकान और मैनेजर्स पर आयद होती है। अंसार बर्नी ट्रस्ट ने दावा किया है कि इनका बहरी कज़ाकों से राबता हुआ है। बहरी कज़ाकों ने हुकूमत पाकिस्तान को एक तफसीली ईमेल लिखी है, मगर इसका उन्हें अभी तक कोई भी जवाब नहीं मिला था कि ये एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हो रही है। इस वक्त जहाज पर फ्यूल खत्म होने के करीब है, जिसके बाद जहाज पर कूलिंग के शदीद मसाइल पैदा हो जाएंगे। वो कहते हैं कि खाने पीने की अशिया के पहले ही किल्लत थी, अब मुश्किलात मजीद बढ़ रही हैं। अमले में शामिल लोगों में कुछ की रोज़ाना की अद्वियात ख़त्म हो चुकी हैं, जिससे वो इंतहाई तकलीफ का शिकार हैं। MT Enner 25 पर 18,000 बैरल तेल मौजूद है और इसे सोमालिया के नीम खुद मुख्तार इलाके पेंटलैंड के साहिल से 30 नाटिकल मील दूर अगवा किया गया। इब्तदाई तौर पर 6 मुसल्लह कज़ाकों ने इतने बड़े जहाज पर धावा बोला और फिर कज़ाकों की तादाद 11 हो गई। आलमी मैरीटाइम फोर्स ने कंफर्म किया है कि अगवा के वक्त जहाज सोमालिया के समुद्री हदूद में मौजूद था और इस वाक़े के वक्त आलमी बहरी फोर्स ने अपने 2 जहाज इस इलाके में तैनात कर दिए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सोमालिया कज़ाकों का महफूज तरीन ठिकाना तस्वुर होता है। दुनिया भर में बहरी कज़ाकों के 95% वाक़यात सोमालिया में होते हैं, जिससे आलमी मईशत सालाना 7 से 8 अरब का नुकसान उठाती है, जबकि खतरे के बाइस यहाँ के इलाकों से जहाज़ों की रफ्तार में इजाफा करने की वजह से हर साल 3 अरब डॉलर का इजाफी ईंधन न्यू फोर्सेस की गश्त पर और 1 अरब डॉलर के अखराजात, इजाफी सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती, इंश्योरेंस चार्जेस, तावान की अदायगी और हादसात की सूरत में कज़ाकों के खिलाफ मुकदमात की सूरत में लीगल चार्जेस वगैरह के अलावा लग जाते हैं। ईरान अमेरिका जंग के बाइस अपनाए हरमज बढ़ने से मुतबादिल समंदरी रास्तों पर बहरी ट्रैफिक बढ़ी है, जिसमें खलीज अदन भी शामिल है। लेकिन यहाँ सोमाली कज़ाकों का खतरा बदस्तूर मौजूद है, जिन्हें सिर्फ पैसे चाहिए और बहुत से पैसे चाहिए।
समुंदर के बीच कैद ये सिर्फ पाकिस्तानी चंद सेलर्स नहीं, ये किसी के बाप, किसी के बेटे और किसी के शौहर हैं। कई घरों में दरवाजे आज भी आहिस्ता से खुलते हैं, शायद वापस आने वाला आ गया हो। कई माएँ दुआओं में बैठी हैं, कई बच्चे हर फोन कॉल पर चौंक जाते हैं। वक्त तेजी से गुजर रहा है, जहाज पर ईंधन, खुराक और उम्मीद तीनों कम होती जा रही हैं। अब सवाल सिर्फ तावान का नहीं, 10 पाकिस्तानी जानों का है, जिन्हें समुंदर के बीच कज़ाकों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। लवाहिकीन ये पूछते हैं कि हुकूमत कब इनके प्यारों को खैर खैरियत से वापस लेकर आएगी।